तुम तो ये बहुत अच्छी तरह से करते हो जियान। ये बहुत पॉपुलर कॉमिक है। मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है दोस्तों। ये कह क्या रहा है? सुनियो ने गैगलर नाम की एक नई कॉमिक बुक खरीदी है जियान, इसलिए वो बहुत शो ऑफ कर रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जियान। हाँ, तो ये बात है। यकीन नहीं होता। सही कहा। जिस दिन ये कॉमिक बुक मार्केट में आई थी मैं उसी दिन इसे खरीदने गया था, लेकिन ये खत्म हो चुकी थी। लेकिन सुनियो, तुम इसे कहाँ से लाए? बात ये है दोस्तों, बुक स्टोर का मालिक हमेशा मेरे लिए एक कॉमिक बुक बचा कर रखता है, क्योंकि मैं उसका एक रेगुलर कस्टमर हूँ। इसलिए आज मुझे ये कॉमिक आसानी से मिल गई। अरे वाह! जरा मुझे दिखाना। मुझे भी, हाँ। मुझे भी। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो जाकर खरीद लो। हाँ? ये बुक तो इंटरेस्टिंग है, इसे मैं ले जा रहा हूँ। हाँ, मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो बाद में पढ़ लेना सुनियो, ठीक है? नहीं, मुझे मेरी बुक वापस करो। छुट्टी होने के बाद ले लेना, तब तक मैं इसे पढ़ लूंगा, ठीक है? लेकिन अगर टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा जियान? सुनियो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे पकड़ सकता है? चलता हूँ। हाँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो जियान, मैंने ये कॉमिक आज ही खरीदी है। चुप हो जाओ, वरना ये वापस नहीं मिलेगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें देखकर वो घबरा गया और फिर वो तेज भागने लगा और भागते भागते वो जंगल में पहुंच गया। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। उसे बहुत डर लगने लगा। ठीक है शिजुका। नोबिता, नोबिता। यस सर। शिजुका ने जो कुछ भी पढ़ा है मुझे उसका जिस्ट बताओ जल्दी से। हाँ, जिस्ट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है सिनोप्सिस। क्या सिनॉप्सिस? मैं अभी बताता हूँ सर। अब बताओ नोबिता, क्या तुम सुन नहीं रहे थे? नहीं सर। जब कोई पढ़ रहा होता है तो तुम्हें उसको ध्यान से सुनना चाहिए नोबिता। आई एम सॉरी। अब हाँ? ये सब क्या है जियान? ये गैगलर कॉमिक है सर। अपनी बकवास बंद करो। क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? अब पता चला कि तुम टेस्ट में हमेशा फेल क्यों हो जाते हो। आज के बाद तुम कभी भी क्लास में कॉमिक बुक लेकर नहीं आओगे। ये बुक मेरे पास रहेगी, समझे? ठीक है। हाँ? अरे नहीं, मेरी कॉमिक। क्या सच में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है शिजुका। रुक जाओ जिया। हाँ? ये बताओ अब हम क्या करेंगे? किस बारे में? मेरी कॉमिक बुक जियान, जो टीचर ने ले ली है। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अभी तक वो पढ़ी भी नहीं है। उसे एक सपना समझकर भूल जाओ सुनियो, आखिर वो एक कॉमिक ही तो थी। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें ये पता है जियान, मैंने वो कॉमिक बुक कितनी मुश्किल से खरीदी थी। मेरी पॉकेट मनी के सारे पैसे खर्च हो गए हैं जियान। तुम्हें क्या हो गया है सुनियो? तुम एक कॉमिक बुक के लिए इतना शोर क्यों मचा रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। हाँ? तो ठीक है जियान, मेरे पास तुम्हारा वो टेस्ट पेपर है जिसमें तुम्हें 0 मिला था। वो मैं तुम्हारी मॉम को दिखा दूंगा। अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ सुनियो, तुम्हारी कॉमिक बुक मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा। क्या सच में? सुनियो, मेरा यकीन करो, तुम जानते हो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ नोबिता, इनका झगड़ा खत्म हो गया। हे नोबिता। हाँ? देखो मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? तुम जाकर टीचर से वो कॉमिक बुक वापस लेकर आओगे। हाँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम डोरेमोन की मदद से कुछ भी कर सकते हो नोबिता। सही कहा। पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं। तुम बस उससे प्यार से बात करना, ठीक है? और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी ही है नोबिता। अगर तुम टीचर के सवाल का जवाब दे देते तो ये सब कभी नहीं होता, समझ गए? इसलिए वो कॉमिक बुक तुम्हें ही वापस लानी पड़ेगी नोबिता। अरे नहीं जियान। हाँ? नोबिता, क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? डोरेमोन! ऐसा गैजेट जो कॉमिक बुक वापस ले सके? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है नोबिता। प्लीज ऐसा मत कहो। अगर मैं वो कॉमिक बुक वापस लेकर नहीं आया तो जियान मुझे बहुत मारेगा डोरेमोन। हाँ? तुम्हारी मदद कर
से सुनो नोबिता, इस कैप को पहनने के बाद अगर तुम किसी के पास जाओगे तो वो तुम्हें देख नहीं पाएगा। कुछ समझे नोबिता? सिर्फ इसे पहनने से? नहीं नोबिता, तुम्हें उसके पीछे चुपके से पहुंचना है और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ मुड़े तुम्हें रुक जाना है, फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगा नोबिता। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसे हाँ? ट्राई करें। तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। इस तरह? अब थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरी तरफ मुड़ना है नोबिता। तुम्हारी तरफ मुड़ूं? हाँ। हाँ? अरे हाँ 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 हाँ, ये क्या, डोरेमोन तो गायब हो गया। हाँ? तुम कहाँ हो डोरेमोन? तुम मुझे मार क्यों रहे हो डोरेमोन? हाँ? कहाँ हो तुम? अब सामने भी आओ। हाँ, तुम यहीं पर थे डोरेमोन। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर तुम हिलोगे तो पकड़े जाओगे। हाँ? इसकी मदद से तुम टीचर से कॉमिक बुक वापस ला सकते हो। डोरेमोन कहता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन क्या ये काम करेगा? अभी सर कहाँ पर होंगे? अंदर देखता हूँ। हाँ? नोबिता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं कुछ नहीं सर, भागो। अगर पास जाने से पहले ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? अरे नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ? 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 ये कैनरी यहाँ क्या कर रही है? जरूर ये शिजुका की होगी। पीको, तुम कहाँ हो? पीको, पीको। हाँ, नोबिता तुम्हारी कैनरी उड़ गई है ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो उस ट्री के ऊपर है। हाँ? ये सब मॉम की वजह से हुआ है नोबिता। आज उन्होंने इसके पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये तो बहुत ऊपर है नोबिता, अब मैं इसे कैसे पकड़ूंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ? ये लो, इसे यूज करना आसान है। क्या सच में? इस कैप को पहनकर तुम्हें चुपचाप उसके पीछे जाना है। अगर कैनरी तुम्हारी तरफ मुड़े तो तुम बिल्कुल मत हिलना, फिर वो तुम्हें नहीं देख पाएगी शिजुका। हाँ? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तुमने कर दिखाया शिजुका। थैंक्स नोबिता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसे यूज करना तो बहुत आसान है। मैं चलता हूँ, बाय बाय। हाँ? अरे नोबिता, हाँ? अरे सर तो घर जा रहे हैं, लेकिन कॉमिक बुक कहाँ है? हाँ? हाँ वो रही, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ? मुझे तो लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, ये काम तो बहुत मुश्किल है। कितना अच्छा हो अगर ये सीधे ही चलते रहे तो। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अरे नहीं, बचाओ मुझे, ये मुझे काट लेगी। अरे नोबिता, तुम मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? बोलो। कुछ नहीं सर, भागो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है जियान। बहुत सुरी। ओ, कहाँ जा रहे हो? अरे सर आप यहाँ? मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या सच में सर? याहू! मैं ये कॉमिक बुक तुम्हें वापस तो जरूर दे दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगा जियान, समझे? क्या मेरी मॉम से? ये ठीक नहीं है सर। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, अगर तुम ये कॉमिक बुक स्कूल में लेकर नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता जियान। लेकिन ये मेरी नहीं है सर। ये सच है कि मैं इसे पढ़ रहा था, लेकिन स्कूल में इसे सुनियो लाया था। क्या कहा तुमने? सुनियो लाया था? हाँ सच में सर, ये सब सुनियो की वजह से ही हुआ है। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, मुझे जाकर सुनियो को बता देना चाहिए। हाँ
क्या सच में नोबिता? हाँ, वो सीधे तुम्हारे घर आ रही है, सुनियो। जियान ने ऐसा किया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा नोबिता। सच में? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है नोबिता। अब जियान नहीं बचेगा। ओके, हाँ? मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा, सुनियो। ये लो। सुनो, इसे ऐसे यूज करना है। ठीक है, मैं समझ गया नोबिता। जल्दी करना सुनियो, वरना सर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। तुम चिंता मत करो। और फिर वो कैप लेकर सुनियो जियान से बदला लेने चला गया। डोरेमोन, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे नहीं लगता सुनियो अपना बदला जियान से ले पाएगा। तुम्हें इस तरह मेरा गैजेट किसी और को नहीं देना चाहिए नोबिता। दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर, मेरा सुनियो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं उसे जानती हूँ। लगता है सुनियो लेट हो गया। बिल्कुल नहीं। हाँ? हाँ, ये तो वही कॉमिक है। हाँ? तुम्हें पता है नोबिता, मैंने वो कॉमिक बुक बदल दी है। तुमने कॉमिक बदल दी? इस कॉमिक से ये साबित हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता। हाँ? 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 अरे ये टेस्ट पेपर तो जियान का है, जिसमें उसे 0 मिला है। ये देखिए सर, इस बुक पर नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बुक जियान की है, मेरे सुनियो की नहीं है। क्या कहा, जियान? आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ओके, कोई बात नहीं। तो ये सब जियान ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छा हुआ। अरे नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पर क्यों डोरेमोन? देखो, अगर जियान को पता चल गया कि हमने ही वो बुक चेंज की है, तो वो हमारी बहुत पिटाई करेगा। अब क्या होगा? सही कहा। अब क्या करें? मुझे क्या पता सुनियो। प्लीज डोरेमोन, हम हाँ, तुम्हारा मतलब? हाँ बिल्कुल, वो खिड़की करीब इतनी खुली हुई थी। हाँ, इतनी ही खुली थी। और उसके बाद वहाँ से कोई अंदर आ गया। और जो कॉमिक बुक डेस्क पर थी उसका क्या? वो कॉमिक बुक तो पानी में गिरकर भीग गई थी। क्या भीग गई थी? इसका मतलब क्या है नोबिता? पता नहीं। क्या तुम्हें किसी पे शक है? नहीं, मुझको तो नहीं है, पर ऐसा काम अगर कोई कर सकता है तो वो है। हाँ? नहीं नहीं, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। पर डोरेमोन, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। शायद ये काम तुम्हारे किसी गैजेट से हुआ हो। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। पर हमें वहाँ पर ढूंढने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। मैंने ये नहीं किया। मैं सचमुच बिल्कुल बेकसूर हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओफो, ये सुनियो तो मुझे पागल ही कर देगा। उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि ऊपर वाला सुनियो को सजा दे रहा है। ऊपर वाला सजा दे रहा है? क्या मतलब? ऊपर वाले ने उसे इसलिए सजा दी क्योंकि उसने सभी के अलावा सिर्फ मुझे कॉमिक नहीं दी। सुनियो के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर क्या तुम्हें लगता है कि ऊपर वाला इस तरह से कॉमिक बुक के पेजेस पर थूक लगाएगा? जरा रुको नोबिता। मैं घर आ गया। ओह नोबिता, तुम आ गए। देखो, सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना, ठीक है? ओके। आज का होमवर्क तो सचमुच बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अरे वाह, इसको तो किसी की भी फिक्र नहीं है। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। एक आइडिया है। डोरेमोन, बाहर एक डोरा केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या हाँ, क्या बकवास है। बाहर एक डोरा केक मेरा इंतजार कैसे कर सकता है? नोबिता ने कितना मामूली सा झूठ बोला है। हे नोबिता, सुनो, मुझे परेशान मत करो। हाँ? नोबिता, मुझे आज कुछ बदला बदला लग रहा है। थोड़ा सा रह गया बस। बुखार तो नहीं है। इसका तो फर्स्ट नाइट से नॉर्मल है। बस बहुत हो चुका। चलो अब कम से कम 10 लीटर खून निकालते हैं।
अगर सब कुछ गलत हुआ तो इतनी तेजी से होमवर्क करने का कोई फायदा नहीं होगा। आज का होमवर्क तो सचमुच बहुत आसान है, बस होने वाला है, पूरा हो गया। सारे जवाब बिल्कुल सही हैं। ओह हेलो नोबिता, मैंने आज केक बनाया है, क्या तुम आओगे? क्या कहा शिजुका, तुमने केक बनाया है? डोरेमोन को भी बुलाया है। ठीक है, हम अभी वहाँ आएंगे। ओके बाय शिजुका। अब क्या? डोरेमोन, शिजुका के घर में डोरा केक खाने का कंपटीशन चल रहा है क्या? वाह, मजा आ गया। मैं चाहता था कि डोरेमोन जल्दी से शिजुका के घर चला जाए। मेरे ख्याल से उस गैजेट का अब घर आने का वक्त हो गया है। वो रहा। अच्छा हुआ जो आ गए। वाह, अब मैं जाऊंगा शिजुका के घर केक खाने के लिए, मजा आएगा। शिजुका, मैं आ रहा हूँ। क्या मतलब यहाँ डोरा केक्स खाने का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा? नहीं, मैं माफी चाहती हूँ, पर ये लो, मैंने ये केक बनाया है। इसको मैंने अभी ओवन से निकाला है, बहुत ही फ्रेश है। लो खाकर देखो। ओह, बहुत टेस्टी लगता है। नोबिता कहाँ है? मैंने सोचा था कि वो तुम्हारे साथ आएगा। हाँ, अगर मैं सच कहूँ तो उसका बर्ताव अजीब है। हे जरा सुनो नोबिता। हे जियान, नोबिता, मैं और सुनियो दोनों बेसबॉल खेलने जा रहे हैं। जाओ खेलो। असल में क्या था कि हमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मैं तुम्हारे लिए बॉल पकड़ कर नहीं लाने वाला। नहीं, ये काम मुझसे भी अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं और सुनियो मैदान में बेसबॉल खेलने जाए तब तुम मेरी दुकान संभालो, ठीक है? समझ गए नोबिता? मुझे शिजुका के घर जाकर केक खाना है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जिंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा। जब मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, तब अचानक कहीं से एक आँख और एक मुंह। हाँ शिजुका, मुंह मेरी किताब के पेजेस पर लटता रहा और वो आंखें मेरे नोट्स को घूरती रहीं। इससे मेरे सारे नोट्स भीग गए थे। क्या तुम्हें पता है, सुनियो की कॉमिक बुक भी थूक की वजह से भीग गई थी? तब तो ये जरूर उसी का काम होगा। बाप रे, कितनी डरावनी बात है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? वो क्या बात है, इस दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आ रहा। ये दुकान संभालने की कोई जरूरत नहीं, पर जियान को फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे रुकना चाहिए। मुझे यकीन है कि इस वक्त डोरेमोन। नोबिता के लिए भी थोड़ा सा बचा कर रखो डोरेमोन। उसे रहने दो, वैसे भी वो अच्छे खाने की तारीफ नहीं करता। उसे केक देने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये हिम्मत, शायद वो भूल गया है कि वो सिर्फ एक रोबोट है। अरे यार, मुझे भी केक खाना है। हाँ? मुझे इसे फिर से इस्तेमाल करना होगा। जब डोरेमोन बाहर गया हुआ था, तब ये फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से डिलीवर किया गया था। मैंने इसे चुपके से इस्तेमाल किया और बहुत मजा आया। ये कहीं भी जा सकता है, और इतना ही नहीं, इसके आँख और मुंह बिल्कुल मेरी तरह काम करते हैं। और अब पलक झपकते ही मैं शिजुका के घर पहुंच जाऊंगा। अब जरा शिजुका का कमरा तो देखी। वो रही, केक तो काफी टेस्टी लग रहा है। वाह! अच्छा एक बात बताओ, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि ये डोरेमोन का गैजेट होगा? तुमने उसे कोई गैजेट दिया? पर जब मैं बाहर गया था, तब मेरी गैर हाजिरी में फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से कोई नया गैजेट आया होगा। जब नोबिता आएगा तब उसी से पूछ लेंगे, ठीक है शिजुका? हाँ, पर वो काफी लेट हो गया है ना? समझ नहीं आता, नोबिता न जाने कहाँ फंस गया होगा। अरे केक तो आज तो केक खाने का मजा आ गया। अरे वाह, आवाज तो बिल्कुल
की है। मुझे पूरा यकीन है कि ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। अरे बड़ी अजीब बात है, उसे वो मुंह और आँख का सेट कहाँ से मिल गया? आइडिया, अब मैं जाकर सभी को चिढ़ाता हूँ। रेडी, तीसरा बेस, सब तैयार है? हाँ, रेडी। हे तुम, जरा ध्यान से। हाँ। हे बेवकूफ, तुम एक बॉल भी नहीं पकड़ पाए, अभी से ही हार मान गए। लाओ, अबे शॉर्ट स्टॉप पकड़ लेना, ठीक है? सॉरी। तुम सब लोग तो किसी काम के नहीं हो। क्या तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बेसबॉल खेलना आता हो? जियान शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। लाओ, और अब आउटफील्ड तैयार रहो, समझे? बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया। ओ? अरे भागो, ये तो एक भूत है। ये लो, चूहे। अब मैं मुश्किल में पड़ गया, मैं तो फंस गया। हाँ, देखो ये फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर का एक डिलीवरी नोट है। ये नोट तभी आया होगा जब मैं घर से बाहर गया हुआ था। गैजेट को मेरी परमिशन के बगैर इस्तेमाल करने के लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? हे नोबिता, दुकान संभालने का शुक्रिया। अब तुम घर जा सकते हो। वो तुम जानते हो ये क्या है? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, फिर मिलेंगे। आखिर नोबिता को हुआ क्या? उसे छोड़ भी दो जियान, जाने भी दो। तुम्हें उस मुंह और आँख से आकर लेना देना क्या है? क्या ये पूछने की जरूरत है? नोबिता, तुम अभी यहाँ आकर बैठ जाओ। ठीक है, पर बात क्या है? सवाल मत पूछो। ये बताओ, क्या तुम मुझसे अपनी नजरें मिला सकते हो? जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा चेहरा बड़ा अजीब सा नजर आता है। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा। अब चलो, मुझे ऑलवेज आइज इन माउथ लौटा दो। ऑलवेज आइज इन माउथ, वो क्या है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सबूत है, समझे? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डोरेमोन की मैजिकल दुनिया में, जहां हर एपिसोड बचपन की यादें ताजा करता है और दिल को टच करता है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम लेकर आए हैं डोरेमोन सीजन 27 एपिसोड 6 की डिटेल्ड समरी। डोरेमोन, हमारा प्यारा नीला रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट के गैजेट्स से नोबिता की लाइफ को हर बार मजेदार, इमोशनल और लेसन फुल बनाता है। सीजन 27 जो 1979 सीरीज का फाइनल सीजन है, 2005 में आया था और ये एपिसोड इसका छठा धमाका है। इस बार नोबिता ने कौन सी नई प्रॉब्लम क्रिएट की और डोरेमोन ने उसे कैसे सॉल्व किया, हम इसकी पूरी स्टोरी, थीम्स, फैन रिएक्शंस और नॉस्टैल्जिक फील्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो अपने डोरेमोन फैन हार्ट को रेडी करो, डोरायाकी का स्टॉक चेक करो और चलो डाइव करते हैं इस इमोशनल जर्नी में। लेट्स गो। एपिसोड का बैकग्राउंड और सेटिंग डोरेमोन का सीजन 27 जो 7 जनवरी 2005 को TVSI पर शुरू हुआ, 97वें सीरीज ओयामा एडिशन का आखिरी सीजन है। 26 साल तक चली इस सीरीज ने 1787 एपिसोड्स और 30 स्पेशल्स दिए और इंडिया में हिंदी डब ने इसे हर घर का फेवरेट बनाया। सीजन 27 खास था क्योंकि ये नोबुयो ओयामा की डोरेमोन वॉइस का फाइनल सीजन था जिसने फैंस को इमोशनल कर दिया। एपिसोड 6 जो 11 फरवरी 2005 को टेलीकास्ट हुआ, एक टिपिकल डोरेमोन स्टोरी है जो नोबिता की पर्सनल प्रॉब्लम, डोरेमोन के जादुई गैजेट और दोस्ती के इमोशनल मैसेज को मिक्स करता है। इस एपिसोड का टेंटेटिव टाइटल है द फ्रेंडशिप फिक्सर। 1979 सीरीज में फ्रेंडशिप थीम्ड स्टोरीज पॉपुलर थीं जो सीजन 27 के इमोशनल फिनाले से परफेक्टली मेल खाती हैं। स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ जो अपने दोस्तों से अलग थलग फील कर रहा है। जियान और सुनियो उसे अपने गेम्स में शामिल नहीं करते और शिजुका भी अपने पियानो प्रैक्टिस में बिजी है। नोबिता चाहता है कि वो अपने दोस्तों के और करीब आए। डोरेमोन से वो एक ऐसा गैजेट मांगता है जो उसकी फ्रेंडशिप को सुपर स्ट्रॉन्ग बना दे, लेकिन जैसा
डोरेमोन में हमेशा होता है। नोबिता का गैजेट का मिसयूज सबको एक कंफ्यूजिंग लेकिन हार्ट वार्मिंग एडवेंचर में डाल देता है। एपिसोड की डिटेल्ड समरी एपिसोड की शुरुआत में नोबिता उदास चेहरा लिए पार्क से घर लौटता है। जियान और सुनियो ने उसे अपने क्रिकेट गेम में नहीं बुलाया, कहकर कि नोबिता तू तो बॉल भी नहीं मार सकता। शिजुका जो पास में थी ने भी नोबिता को इग्नोर किया क्योंकि वो अपने पियानो रिहर्सल के लिए लेट हो रही थी। घर पर तमाको नोबिता की मम्मी उसे डांटती है क्योंकि वो अपने जूते गंदे करके लाया। नोबिता जो अब पूरी तरह अकेला फील कर रहा है डोरेमोन के पास जाता है और रोते हुए कहता है, डोरेमोन मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, काश सब मुझसे प्यार करते। डोरेमोन जो डोराकी खा रहा है पहले नोबिता को चढ़ाता है, अरे तू तो ड्रामा किंग है, लेकिन फिर उसकी उदासी देखकर सॉफ्ट हो जाता है। डोरेमोन अपनी 4D पॉकेट से निकालता है फ्रेंडशिप फिक्सर, एक छोटा पेंडेंट जैसा गैजेट जो पहनने वाले को अपने दोस्तों के साथ इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की पावर देता है। डोरेमोन एक्सप्लेन करता है, ये गैजेट तेरे दोस्तों के दिल में तेरे लिए प्यार और ट्रस्ट बढ़ाएगा, लेकिन इसे सावधानी से यूज करना वरना इमोशंस ओवरलोड हो सकते हैं। नोबिता हमेशा की तरह डोरेमोन की वार्निंग को हवा में उड़ा देता है और फ्रेंडशिप फिक्सर पहन लेता है। पहले तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। नोबिता अगले दिन स्कूल जाता है और जियान उसे गले लगाकर कहता है, नोबिता तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, चल क्रिकेट खेलते हैं। सुनियो अपनी नई टॉय कार नोबिता को गिफ्ट कर देता है और शिजुका उसे अपने पियानो रिहर्सल में इनवाइट करती है। नोबिता खुशी से फूला नहीं समाता, लेकिन जल्दी ही चीजें अजीब होने लगती हैं। फ्रेंडशिप फिक्सर की पावर इतनी स्ट्रांग है कि जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। जियान नोबिता को हर जगह फॉलो करता है, सुनियो हर बात में नोबिता की तारीफ करता है और शिजुका बार बार नोबिता के लिए पियानो बजाती है। नोबिता पहले तो मजा लेता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये दोस्ती नहीं ऑब्सेशन हो गया है। मामला तब और बिगड़ता है जब नोबिता गलती से फ्रेंडशिप फिक्सर को स्कूल के बाकी बच्चों पर यूज कर देता है। अब पूरा स्कूल नोबिता का फैन बन जाता है। टीचर उसे स्टार स्टूडेंट कहते हैं और बच्चे नोबिता के पीछे पीछे घूमते हैं। टाउन में कंफ्यूजन फैल जाता है क्योंकि हर कोई नोबिता को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगता है। जियान और सुनियो आपस में जलन की वजह से लड़ने लगते हैं क्योंकि दोनों नोबिता का सबसे करीबी दोस्त बनना चाहते हैं। नोबिता जो अब इस ओवर लव से परेशान हो चुका है डोरेमोन के पास भागता है और चिल्लाता है, ये फ्रेंडशिप फिक्सर ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। डोरेमोन अब एक दूसरा गैजेट निकालता है, इमोशन बैलेंसर। ये डिवाइस फ्रेंडशिप फिक्सर के ओवर इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन इसके लिए नोबिता को अपने दोस्तों के साथ सच्ची बातचीत करनी पड़ती है। नोबिता हिम्मत जुटाता है और सबसे मिलता है। वो जियान को बताता है कि सच्ची दोस्ती में जलन नहीं सपोर्ट होता है। सुचियो को समझाता है कि दोस्ती में शो ऑफ की जरूरत नहीं और शिजुका से कहता है कि वो उसे उसकी सिंपलिसिटी के लिए पसंद करता है। सब मिलकर इमोशन बैलेंसर को एक्टिवेट करते हैं और टाउन वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नोबिता को एक आखिरी लेसन मिलता है, उसे फ्रेंडशिप फिक्सर की तरह कोई गैजेट नहीं चाहिए क्योंकि सच्ची दोस्ती दिल से बनती है। एपिसोड का अंत होता है नोबिता और दोस्तों के साथ जो पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। नोबिता बॉल मिस कर देता है, लेकिन जियान हंसकर कहता है, कोई बात नहीं नोबिता, तू फिर ट्राई कर। डोरेमोन डोरायाकी चबाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, नोबिता अब तू समझ गया ना कि दोस्ती का असली जादू क्या है। नोबिता शर्माते हुए जवाब देता है, हाँ लेकिन अगली बार फिर गैजेट चाहिए। थीम्स, लेसन्स और फैन रिएक्शंस। इस एपिसोड की सबसे बड़ी थीम है सच्ची दोस्ती का वैल्यू। नोबिता को फ्रेंडशिप फिक्सर से अपने दोस्तों का प्यार तो मिलता है, लेकिन वो सीखता है कि असली दोस्ती में ईमानदारी, ट्रस्ट और म्यूचुअल सपोर्ट जरूरी है। ये एपिसोड बच्चों को सिखाता है कि दोस्ती को गैजेट्स या फोर्स से नहीं बल्कि दिल से बनाया जाता है। डोरेमोन जैसा हमेशा करता है नोबिता को उसकी गलतियों से सीखने में हेल्प करता है और ग्रुप की बॉन्डिंग को हाईलाइट करता है। फैन रिएक्शंस की बात करें तो सीजन 27 1979 सीरीज का फाइनल सीजन था जिसने इंडियन फैंस को इमोशनली टच किया। रेडिट पर फैंस ने लिखा कि सीजन की स्टोरीज में नॉस्टैल्जिया और दोस्ती के इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस था जो 90 के दशक और 2000 के दशक के बच्चों को टीवी से चिपकाए रखता था। क्वोरा पर फैंस ने मेंशन किया कि सीजन 27 में गैजेट्स जैसे फ्रेंडशिप थीम डिवाइसेस बच्चों की इमेजिनेशन को बूस्ट करते थे और नोबिता की स्ट्रगल्स फैंस को रिलेटेबल लगती थी। फ्रेंडशिप थीम्ड एपिसोड्स फैंस को इसलिए पसंद थे क्योंकि वो नोबिता की सोशल इनसिक्योरिटीज और डोरेमोन की गाइडेंस को शोकेस करते थे। सीजन 27 का इमोशनल इम्पैक्ट इसलिए भी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि ये नोबुयो ओयामा की डोरेमोन वॉइस का लास्ट सीजन था जिसे हिंदी डब में भी खूब प्यार मिला। फैंस के लिए ये सीजन 97 सीरीज को एक हार्टफेल्ट गुड बाय था, जिसके बाद 2005 सीरीज
मिजुता एडिशन शुरू हुई। फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरीज, जैसे ये एपिसोड नोबिता और डोरेमोन की बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करती थी, जो फैंस के दिलों में बसी थी। कंक्लूजन तो दोस्तों ये थी डोरेमोन सीजन 27 एपिसोड चॉस की डीप समरी। दी फ्रेंडशिप फिक्सर एक ऐसा एपिसोड है जो नोबिता की इमोशनल जर्नी, डोरेमोन के जादुई गैजेट और सच्ची दोस्ती के लेसन्स को खूबसूरती से मिक्स करता है। नोबिता ने सीखा कि दोस्ती का असली जादू गैजेट्स में नहीं बल्कि दिल से दिल तक की ईमानदारी में है। सीजन 27 का ये एपिसोड 1979 सीरीज के फिनाले का एक और हार्ट टचिंग पीस है। मुझे याद है तुम्हें डोरेमोन की स्टोरीज में वो इमोशनल और प्लेफुल वाइब्स पसंद है, जैसे नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती और थोड़ा सा ह्यूमर, जैसा तुमने पहले भी इसके लिए कहा था। इसीलिए मैंने इस समरी को इमोशनल डेप्थ और फन के साथ लिखा, जैसे नोबिता का ड्रामा और जियान का ओवरलव। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर तुम्हें फ्रेंडशिप फिक्सर मिले तो तुम किस दोस्त के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहोगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे नॉस्टैल्जिक और